बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीजुल्ला। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है। एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस हमारे थे जिनको हमने सॉल्व किया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जिनको हमने सॉल्व किया दूसरे मेथड से, यानी फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर दोनों मेथड से हम एक्सरसाइज 1.1 में काम कर चुके हैं। अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस को बाय मींस ऑफ यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पहले प्रूव कर चुके हैं। एक अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ हमने अलग से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव करना चाहते हैं तो आप उसका प्रूफ वहीं से देख सकते हैं। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जिनको हमने, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6, रादर क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले कर चुके हैं, इसका प्रूव कर चुके हैं। अभी मैं सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो प्रूफ हो उसके बाद जो एक्सप्रेशन निकलता है दोनों लिख के फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको मैं यहां ऊपर लिख के छोड़ देता हूं। ax² plus bx plus c this is equal to 0 and this is condition that 8a must not be equal to 0. So this is standard form for the quadratic equation. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो प्रूफ करने के बाद आपने बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से x के लिए वैल्यूज फाइंड करने हैं, यानी सॉल्यूशन सेट आपने फाइंड करना है फॉर द वैल्यूज ऑफ x बाय मींस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जब इसे प्रूव कर लें तो x के लिए वैल्यू क्या निकलता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब क्या है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके क्वेश्चन को होना चाहिए। जब इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जब इस फॉर्म में आ जाए, इक्वल टू 0 हो जाए और a 0 के इक्वल ना हो, तो उस सूरत में आपने फिर क्या करना है, a, b और c इनके वैल्यूज आपने इस इक्वेशन से निकालने हैं। तो a, b और c के वैल्यूज निकाल लें, इस इक्वेशन में पुट कर लें। पुट करने के बाद आपके पास x के लिए सॉल्यूशन सेट के वैल्यूज निकल आएंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ, अलग से हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, वहां से आप अगर आप समझना चाहते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो यहां आप देख लें कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, पहले x² है, फिर x है, फिर x0 है या कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी यही है कि x के पावर्स डिसेंडिंग में होनी चाहिए। इसके बाद आपने a, b और c के वैल्यूज इसमें से निकालने हैं। a is equal to 2, b is equal to 7 और c is equal to 3। तो a is equal to 2, b is equal to 7 and c is equal to 3। तो a, b और c के वैल्यूज आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फार्मूला आपने प्रूव कर लिया है उसमें पुट कर लें, आपके पास x के वैल्यूज निकल आते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जबकि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं किसके, a, b और c के। तो a, b और c के वैल्यूज आपने जो गिवन एक्सप्रेशन है, जो गिवन क्वेश्चन है, वहां से आपने निकाल लिए। यानी x² के लिए जो कोएफिशिएंट है वो a कहलाएगा, x के लिए जो कोएफिशिएंट है वो b कहलाएगा और जो कांस्टेंट है वो c कहलाएगा। इनके वैल्यूज आपने इस फार्मूला में पुट कर देने हैं। अब हम पुट करने जा रहे हैं इन दिस क्वेश्चन। सो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह 7 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2
और c की जगह 3 डिवाइडेड बाई 2a, इट मीन्स 2 इंटू 2। अब राइट साइड पे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। -7 प्लस माइनस, ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 इज 8, 8 3 इज 24 डिवाइडेड बाई 2 2 इज 4। अब 49 माइनस 24 ये क्या बनता है? 49 माइनस 24, ये 5 बच गया और यहां पे 2 बच गया, इट मीन्स प्लस 25। तो -7 प्लस माइनस 25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ऊपर मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये आप देख लें, -7 प्लस माइनस 25 का आप स्क्वायर रूट निकाल लें, 5 की इक्वल है, डिवाइडेड बाई 4। अब ये आपका क्या बन रहा है? सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट ये क्या होगा? -7 प्लस 5 अपन 4, -7 माइनस 5 अपन 4। एक दफा से -7 5 के साथ ऐड हो रहा है और एक दफा माइनस हो रहा है। तो ये क्या बनेगा? -2 अपन 4 और यहां पे -12 अपन 4। देखें क्या चीज आपस में कैंसिल होते हैं। तो 2 का टेबल से ये कट जाएगा, 2 2 इज 4, ये 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 3 इज 12। यहां क्या बचता है? -1 अपन 2, यहां क्या बच रहा है? -3। सो दिस इज सॉल्यूशन सेट फॉर equation number 1, rather question number 1 by means of using the quadratic equation। तो quadratic equation या quadratic फार्मूला की मदद से हमने क्या किया? इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, a, b और c के वैल्यूज निकाल लिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लिए, सिंप्लीफाई किया, आपके पास सॉल्यूशन सेट आंसर निकल आया। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहां रिप्रोड्यूस कर लेता हूं। 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में वेरिएबल आपको x गिवन था या
प्लस हो जाता है, 4 9 जा 36, 36 को आप 35 से मल्टीप्लाई कर लें तो 36 इंटू 35, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, फिर 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये 16, ये 2, 1260, 1260 इस पोर्शन की जगह आ गया। इसके बाद डिवाइड कर लें, दिस इज 18। अब आप देख लें 1260 प्लस 36, ये 6 9 2 1, तो -6 प्लस माइनस 1296 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 18, इस होल के नीचे 8। अब आप 1296 के लिए स्क्वायर रूट निकाल लें, तो स्क्वायर रूट के लिए आप एलसीएम फॉर्मेट में सबसे पहले 4 के टेबल पे कर लें, फिर 4 पे कर लें, फिर 9 पे 9 पे। इट मींस आपके पास क्या हुआ, ये 1296 स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर। तो जब ये फॉर्मेट बन रहा है तो आप इसे 4 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो क्या बचता है 36। इट मींस 1296 के लिए जो स्क्वायर रूट बनता है दैट इज 36। तो ये मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया, आप अपने तौर पे फिर से घर में प्रैक्टिस कर लें। तो ये क्या होगा कि -6 प्लस माइनस 36 डिवाइडेड बाई 18। अब सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए क्या होगा, -6 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 18 और -6 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 18। अब आप इसे देख लें, दिस इज 30 अपॉन 18 एंड दिस इज -42 अपॉन 18। अब आप देख लें ऊपर नीचे ये किस टेबल से कैंसिल होते हैं। मैं कोई बड़े टेबल से काट लेता हूं, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, और यहां देख लें किससे होगा, 3 से पहले कर लें, 3 6 जा और 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। इसके बाद 2 पे जाता है, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है, 5/3
तो जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो तो आप इसमें से क्या करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल करना चाहते हैं तो ए, बी और सी के वैल्यूज यहां से निकालें। तो a इज इक्वल टू 14, b इज इक्वल टू -11 एंड c इज इक्वल टू -60। नाउ एक स्टेटमेंट लिख ले, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह -11 प्लस माइनस b स्केयर यानी -11 का स्केयर -4 इंटू a दैट इज 14 इंटू c दैट इज -60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह आप 14 लिख लें। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस प्लस तो ये 11 रहेगा, प्लस माइनस को आप वैसे ही रख लें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर यानी 11 इंटू 11 ये 11 हो गया, ये 121, तो 121 ये माइनस माइनस प्लस होगा। तो सबसे पहले आप 4 को 14 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर ले। तो 4 विद 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें 56 और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लें 36, 33 और 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14 दिस इज 28। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें 121 3481, तो 11 प्लस माइनस 3481 डिवाइडेड बाई 20। अब 3481 के लिए अगर आप फाइंड कर लें तो इसका स्क्वायर रूट निकलता है 59, तो इट मींस दिस इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 59 डिवाइडेड बाई 28। तो अब हम सॉल्यूशन सेट निकालने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन सेट इज 11 प्लस 59 डिवाइडेड बाई 28, फिर 11 माइनस 59 डिवाइडेड बाई 28। तो 11 59 ये क्या बनते हैं 70/28 और 11 माइनस 59 -48/28। तो आप देख लें, कैंसिल कर लें, कहां तक कैंसिल होते हैं 2 से कर लें, 2 3 is 6, इसके बाद यहां देख लें, ये फिर कैंसिल होता है 12/7 -12/7 35/14। तो सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 35/14 एंड -12/7। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहां से रिप्रोड्यूस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले आप देख लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कांस्टेंट, और सब कुछ इक्वल टू 0 है, यहां भी 0 है। इट मींस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो फिर आपने
तो आपके पास ये आ रहा है -17 प्लस -265 डिवाइडेड बाई 2। अब 265 के लिए डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जबकि पॉइंट्स में आ रहा होता है, तो आप इसे पॉइंट्स में लाने की बजाय आप इसी फॉर्म में लिख लें। अदरवाइज आप अगर इसे पॉइंट में कन्वर्ट करके इसके साथ ऐड कर लें और इससे डिवाइड कर लें तब भी ठीक है, तो आपका फिर आंसर सॉल्यूशन सेट पॉइंट्स में आ जाएगा। अदरवाइज आप अगर इसे सिर्फ सिंपल इस तरह भी लिख लें, -17 प्लस 265 डिवाइडेड बाई 2 and -17 minus 265 divided by 2. So this is your answer and solution set for question number 7. तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पे रिप्रोड्यूस कर लेता हूं। 3a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 8abx प्लस 4b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन मैंने यहां से लिख लिया और साथ में कंडीशन क्या लिखा है कि a भी 0 के बराबर नहीं है और b भी 0 के बराबर नहीं है। तो a अगर 0 के बराबर हो तो ये सारा पोर्शन क्या इंफिनिटी बन जाएगा और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो कंडीशन में उसने पहले बता दिया कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आप देख लें कि यहां वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट्स आपकी क्या है। तो x आपको यहां स्क्वायर की फॉर्म में नजर आ रहा है, यहां भी x1 की फॉर्म में है और यहां हिडन है यानी x नॉट की सूरत में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो इक्वल टू 0 भी है तो आपने a b और c के लिए वैल्यूज निकालने हैं। तो a किस चीज के बराबर है, x स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है वो a है 3a स्क्वायर, और b के लिए वैल्यू क्या है, x के अलावा सब कुछ आपका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा यानी b 8ab, और c किस चीज की इक्वल है, ये कंप्लीट दिस इज योर कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकियों में जो आपके a b और c के वैल्यूज कोएफिशिएंट की सूरत में आ रहे थे वो इंटीजर्स थे, जबकि यहां पे आपको फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है। तो आप a b और c के वैल्यूज कैसे पहचान गए कि x स्क्वायर के साथ यहां सब कुछ a है, x के अलावा यहां सब कुछ b है और ये टोटल c है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कंपेयर कर लें। तो अब क्या है कि स्टेटमेंट आप लिख लें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें लिख लें x इज इक्वल टू -b, तो -b की जगह क्या है 8ab प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी b का वैल्यू क्या है 8ab, तो 8ab का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह आप लिखेंगे 3 स्क्वायर और c की जगह आप लिखेंगे 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू a की जगह आप लिखेंगे 3a स्क्वायर। अब आप फर्दर इसे सॉल्व कर लें तो ये -8ab होगा प्लस माइनस, अब यहां ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी गिवन है स्क्वायर उन सब पे है, 8 पे भी स्क्वायर है, a पे भी स्क्वायर है और b पे भी स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, a का a स्क्वायर, b का b स्क्वायर, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें 12, 12 को 4 से कर लें 48, a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 3 6 a स्क्वायर। अब आप इन्हें थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लें। आप इस पोर्शन पे आप थोड़ा सा फोकस रहिए। 64 a स्क्वायर b स्क्वायर, 48 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो दोनों a स्क्वायर b स्क्वायर के वैल्यूज हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। दिस इज प्लस 64, दिस इज -64 -48, तो आप इसे माइनस कर लें, माइनस कर लें क्या होगा 6 और यहां पे 1 यानी +16, तो ये कंप्लीट क्या होगा +16 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो +16 -8ab प्लस माइनस यहां पे क्या बच गया +16 a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6a स्क्वायर।
अब आप इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 16 का स्क्वायर रूट 4 के बराबर है, a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो मैं इसे अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लूं तो इस तरह मैं इसे लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर अंडर रूट a का स्क्वायर अंडर रूट b का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो स्क्वायर रूट आपका कंप्लीट खत्म, 4ab बच गया। इट मींस इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 4ab। तो इसकी जगह आप लिखेंगे 4ab यानी -8ab प्लस -4ab, स्क्वायर रूट आपका खत्म। अब दिस इज 6a²। तो ये फर्दर क्या होगा -8ab, एक दफा 4ab के साथ प्लस हो रहा है और एक दफा माइनस हो रहा है, तो -8ab प्लस 4ab डिवाइडेड बाई 6a², और दूसरी दफा क्या होगा -8ab -4ab डिवाइडेड बाई 6a²। तो आपके पास ये आ रहा है -17 प्लस -265 डिवाइडेड बाई 2। अब 265 के लिए डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जबकि पॉइंट्स में आ रहा होता है, तो आप इसे पॉइंट्स में लाने की बजाय आप इसी फॉर्म में लिख लें। अदरवाइज आप अगर इसे पॉइंट में कन्वर्ट करके इसके साथ ऐड कर लें और इससे डिवाइड कर लें तब भी ठीक है, तो आपका फिर आंसर सोल्यूशन सेट पॉइंट्स में आ जाएगा। अदरवाइज आप अगर इसे सिर्फ सिंपल इस तरह भी लिख लें -17 प्लस 265 divided by 2 and -17 minus 265 divided by 2. So this is your answer and solution set for question number 7. तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पे रिप्रोड्यूस कर लेता हूं, 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b², दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन मैंने यहां से लिख लिया और साथ में कंडीशन क्या लिखा है कि a भी 0 के बराबर नहीं है और b भी 0 के बराबर नहीं है। तो a अगर 0 के बराबर हो तो ये सारा पोर्शन क्या इंफिनिटी बन जाएगा और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो कंडीशन में उसने पहले बता दिया कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आप देख लें कि यहां वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट्स आपकी क्या है। तो x आपको यहां स्क्वायर की फॉर्म में नजर आ रहा है, यहां भी x1 की फॉर्म में है और यहां हिडन है यानी x0 की सूरत में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो इक्वल टू 0 भी है तो आपने a b और c के लिए वैल्यूज निकालने हैं। तो a किस चीज के बराबर है, x² के अलावा जो कुछ भी है वो a है 3a², और b के लिए वैल्यू क्या है, x के अलावा सब कुछ आपका क्या होगा कोएफिशिएंट होगा यानी b 8ab, और c किस चीज की इक्वल है, ये कंप्लीट दिस इज योर कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 4b²। तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकियों में जो आपके a b और c के वैल्यूज कोएफिशिएंट की सूरत में आ रहे थे वो इंटीजर्स थे, जबकि यहां पे आपको फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है। तो आप a b और c के वैल्यूज कैसे पहचान गए कि x² के साथ यहां सब कुछ a है, x के अलावा यहां सब कुछ b है और ये टोटल c है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेयर कर लें। तो अब क्या है कि स्टेटमेंट आप लिख लें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें लिख लें x इज इक्वल टू -b, तो -b की जगह क्या है 8ab प्लस माइनस b², यानी b का वैल्यू क्या है 8ab, तो 8ab का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह आप लिखेंगे 3² और c की जगह आप लिखेंगे 4b² डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू a की जगह आप लिखेंगे 3a²। अब आप फर्दर इसे सॉल्व कर लें तो ये -8ab होगा प्लस माइनस, अब यहां ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी गिवन है स्क्वायर उन सब पे है, 8 पे भी स्क्वायर है, a पे भी स्क्वायर है और b पे भी स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, a का a² b का b² माइनस
4 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले 12, 12 को 4 से कर ले 48, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 3 is 6 ए स्क्वायर। अब आप इन्हें थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लें। अब इस पोर्शन पे आप थोड़ा सा फोकस रहिए। 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर के वैल्यूज हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। दिस इज प्लस 64, दिस इज माइनस 64, माइनस 48, तो आप इसे माइनस कर लें। माइनस कर लें क्या होगा 6 और यहां पे 1 यानी प्लस 16, तो ये कंप्लीट क्या होगा प्लस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस 16 माइनस 8 ए बी प्लस माइनस यहां पे क्या बच गया प्लस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 ए स्क्वायर। अब आप इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 16 का स्क्वायर रूट 4 के बराबर है, ए का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो मैं इसे अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लूं तो इस तरह मैं इसे लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो स्क्वायर रूट आपका कंप्लीट खत्म, 4ab बच गया। इट मींस इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 4ab, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 4ab यानी माइनस 8ab प्लस माइनस 4ab, स्क्वायर रूट आपका खत्म। अब दिस इज 6a स्क्वायर, तो ये फर्दर क्या होगा माइनस 8ab, एक दफा 4ab के साथ प्लस हो रहा है और एक दफा माइनस हो रहा है, तो माइनस 8ab प्लस 4ab डिवाइडेड बाई 6a स्क्वायर, और दूसरी दफा क्या होगा माइनस 8ab माइनस 4ab डिवाइडेड बाई 6a स्क्वायर। तो ये माइनस 8ab प्लस 4ab क्या बचता है माइनस 4ab डिवाइडेड बाई 6a स्क्वायर। दूसरा क्या है माइनस 8 माइनस 4, तो ये क्या है माइनस 12ab डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर। यहां आप देख लें क्या क्या चीजें कट रही है, एक a के साथ कट रहा है, 2 2 is 4, 2 3 is 6, तो क्या बच गया माइनस 2b अपॉन 3a माइनस तो आप इसे किस तरह लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन 3 इंटू बी अपॉन ए, और यहां क्या होगा 6 1 is 6, 6 2 is 12, एक ए के साथ करता है, यहां ए बच गया, तो माइनस 2b डिवाइडेड बाई ए। तो फाइनल आंसर क्या है, द फाइनल आंसर आर सोल्यूशन सेट फॉर दिस वन इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 3a माइनस 2b अपॉन a। दिस इज योर solution set and answer for question number 8। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे रिप्रोड्यूस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस 0.1x माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे देख लें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है एक्स स्क्वायर फिर x इसके बाद कांस्टेंट इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपने अब क्या करना है कि a b और c के वैल्यूज निकालने हैं और इसमें पुट करने हैं। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 0.1 और c इज इक्वल टू माइनस 0.4। अब स्टेटमेंट लिख लें कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह माइनस 0.1 है वैल्यू, तो आप लिख लें प्लस माइनस b स्क्वायर यानी माइनस 1 का माइनस 0.1 का स्क्वायर
-4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह -0.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 2 इंटू 1। अब ये किस चीज की इक्वल होगा? माइनस माइनस प्लस, यहां पे 0.1 प्लस माइनस, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 0.1 का स्क्वायर इट मींस 0.1 इंटू 0.1, तो ये क्या होगा? 0.01, 0.01 इसका स्क्वायर है। ये माइनस माइनस प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 4 4 is 16 यानी 1.6। दिस इज योर स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 2। अब 0.01 और 1.6, 1.6 आप इसमें ऐड कर लें, 1.61, 0.1 प्लस माइनस 1.61 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या होगा? द फाइनल सॉल्यूशन सेट फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.1 प्लस 1.61 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0.1 माइनस 1.61 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप 1.61 के लिए निकालना चाहे वैल्यू के 1.61 के लिए क्या निकलता है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालें, इसके साथ ऐड कर लें, इससे डिवाइड कर लें, तो आपका सॉल्यूशन सेट फर्दर सिंप्लीफाई होगा। अदरवाइज आप इसे, अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो आप इसे इसी तरह आंसर लिख लें, तब भी वो ओके मान लेगा और आपको मार्क्स पूरे आएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2 के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो हम करने जा रहे हैं। तो ये मैं क्वेश्चन यहां पे रिप्रोड्यूस कर लेता हूं। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। 2x स्क्वायर प्लस 0.3x माइनस 0.35, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, पहले एक्स स्क्वायर फिर x और इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू और इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर कर लें तो आपको सिमिलर नजर आ रहा है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है? a, b और c के वैल्यूज निकालने हैं। तो a इज इक्वल टू 2 यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b एंड कोएफिशिएंट ऑफ द लास्ट वन दैट इज c, दिस इज 0.35। अब आप क्या लिखें? स्टेटमेंट लिख लें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस इक्वेशन में आपने पुट करने वैल्यूज a, b और c के। तो माइनस b माइनस 0.3 प्लस माइनस b स्क्वायर, व्हाट इज b स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की जगह आप 2 लिख लें और c की जगह आप लिख लें माइनस 0.35 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2। तो ये माइनस 0.3 प्लस माइनस, अब 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर क्या है? 0.3 इंटू 0.3, तो 0.09, 0.3 with 0.3 this is 9, तो 0.09। माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 2 इज 8, 8 को आप 0.35 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 5 इज 40, 4 कैरी, ये 28, तो 2.8 प्लस 2.8 डिवाइडेड बाई 2 2 इज 4। अब 2.8 और 0.09 इनको ऐड कर लें, this is 9, this is 8, this is 2, 2.89, तो माइनस 0.3 प्लस माइनस 2.89 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4। अब सॉल्यूशन सेट इसके लिए हम लिखते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन सेट फॉर
लास्ट क्वेश्चन 0.3, एक दफा प्लस करके लिख लें आप 2.89 डिवाइडेड बाई 4, और एक दफा आप माइनस करके लिख लें 0.3 माइनस 2.89 divided by 4. So this is solution set and answer for last question. अब इसे फर्दर एक स्टेप और करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर 2.89 के लिए आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, चाहे आप मैनुअल तरीके से कर लें बगैर कैलकुलेटर के, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस में आप सीख चुके हैं, इसके लिए आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होगा। अदरवाइज अगर कैलकुलेटर आपको अलाउ है या अवेलेबल है तो आप इसके लिए कैलकुलेटर से फाइंड कर लें और इस वैल्यू को इसके साथ आप ऐड करके 4 पे डिवाइड कर लें तो पॉइंट में आपका एक सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो अगला इसी तरह इसके लिए फाइंड करके इन दोनों को आप ऐड कर लें, डिवाइडेड बाई 4 कर लें, तो आपके दोनों सॉल्यूशन सेट्स पॉइंट्स में आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ ना हो या आप इसे मैनुअल तरीके से नहीं कर सकते हो बगैर कैलकुलेटर के, तो आप इस तरह आंसर लिख लें तभी ठीक रहेगा। तो आज का ये एक्सरसाइज 1.2 हमने ख़त्म कर लिया। अब अगली क्लास में हम इंशाल्लाह 1.3 कर लेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।